इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे जम्मू कश्मीर पर बड़ी बैठक। दोपहर 3 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मीटिंग। एनएसए डोवाल भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में विकास के कामों की चर्चा हुई। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का यूपी के सीएम योगी पर बड़ा अटैक। यूपी में मुसलमानों को टारगेट किए जाने का आरोप लगाया। सीए विरोधी आंदोलन के दौरान मुसलमानों को गोलियां मारने की बात कही। ओवैसी का अखिलेश यादव पर निशाना। संसद में सीएए पर हो रही थी चर्चा। रोड पर प्लेन उतारने का कर रहे थे जिक्र। ओवैसी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। का मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर विरोधी दल आवाज नहीं उठाते हैं, जुबान पर ताला लग जाता है। प्रशासन ने ओवैसी को बाराबंकी में जनसभा को नहीं दी थी मंजूरी। पार्टी नेता के घर पर 50 लोगों को संबोधित किया। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर बरसाए फूल, समर्थन में नारेबाजी। आज ही मां वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। रात में वैष्णो देवी ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। कल जम्मू में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। सीएम आवास पर हो रही है बैठक। पवार ने कल अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठक की थी। बेंगलुरु में गणेश उत्सव समिति ने वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बीबीएमपी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। गणेश उत्सव सेलिब्रेशन में लगी पाबंदियों का विरोध किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा। ट्रक में गणेश भगवान की विशाल मूर्ति के साथ पहुंचे प्रदर्शनकारी। प्रोटेस्ट में लगाए भारत माता की जय और गणपति बप्पा मौर्य के नारे। बॉलीवुड में गणेश का वेलकम। सबसे पहले शिल्पा शेट्टी के घर पर पहुंचे भगवान गणेश की मूर्ति, सोशल मीडिया पर वायरल। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई के बाजारों में भारी भीड़। दादर समेत सभी बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। गणेश उत्सव को लेकर बीएमसी अलर्ट। मेयर किशोरी पेडनेकर ने किया गणेश विसर्जन साइट्स का निरीक्षण के बाद मेयर बोली, ऑनलाइन गणपति दर्शन के लिए हर एक मंदिर की खुद की वेबसाइट होगी। जो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। गणेश उत्सव पर सीएम योगी का टीम 9 को निर्देश। सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित ना हो गणपति, सिर्फ मंदिरों और घरों में ही बिठाए जाएं। कहीं भी अनावश्यक भीड़ ना जुटे। त्रिपुरा में सीपीएम ने निकाला प्रोटेस्ट। त्रिपुरा में अपने पार्टी कार्यालय पर बीजेपी हमले का विरोध किया। बीजेपी विधायकों का रांची विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। ऑटो चलाकर विधानसभा पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। कहा, क्या गरीब को विधानसभा और लोकसभा में बैठने का हक नहीं है? करनाल में लगातार तीसरे दिन आज भी इंटरनेट सेवा पर बैन। रात 12 बजे तक बैन को बढ़ाया गया। हरियाणा के करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। प्रशासन से किसानों की बातचीत रही बेनतीजा। सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम के निलंबन पर अड़े हैं किसान। करनाल प्रशासन ने 28 अगस्त को घटना की जांच करवाने के आश्वासन भी दिए। राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे पर हवाई पट्टी का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री गडकरी, एयरफोर्स चीफ भदौरिया और सीडीएस बिपिन रावत मौजूद रहे। रनवे पर सबसे पहले C-130J हरक्यूलिस विमान की लैंडिंग हुई। हरक्यूलिस में राजनाथ सिंह, गडकरी, एयरफोर्स के चीफ भदौरिया और सीडीएस मौजूद थे। उद्घाटन के बाद सबसे पहले सुखोई 30 MKI ने रनवे पर से किया टचडाउन। सुखोई की गर्जना से गूंजा पूरा इलाका। टचडाउन के बाद सुखोई फाइटर प्लेन ने हाईवे पर लैंडिंग की। लैंडिंग के दौरान सब कुछ रहा सामान्य। देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि। रनवे को छूने से पहले सुखोई रनवे के ठीक ऊपर से निकला। करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। सुखोई के बाद बाड़मेर में हाईवे पर बनी हवाई पट्टी पर जैगुआर ने टचडाउन किया। किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी के संकेत। टचडाउन के बाद दोनों लड़ाकू विमानों ने रनवे पर फ्लाई पास्ट किया। तरह तरह के करतब दिखाकर कराया अपनी शक्ति का एहसास। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर मात्र 19 महीने में बना है ये 3 किलोमीटर का लंबा यह स्ट्रिप। पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 40 किलोमीटर दूर। हवाई पट्टी के उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को पैगाम दिया। कहा, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। किसी भी चुनौती का सामना करने की कुव्वत रखता है। राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध के अलावा प्राकृतिक आपदा के दौरान भी ये हवाई पट्टी काम आएगी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने वायुसेना के लिए मीडियम रेंज के 56 ट्रांसपोर्ट विमान खरीदने को मंजूरी दी। 60 साल पहले वायुसेना में शामिल एवरो विमान की लेंगे जगह। पूरे अफगानिस्तान में महिलाओं के विरोध प्रदर्शनों से बौखलाया तालिबान। प्रदर्शनों के लिए लगाई शर्तें। 24 घंटे पहले न्याय मंत्री से और मंत्रालय से लेनी होगी मंजूरी। प्रदर्शनकारियों को प्रोटेस्ट मार्च में लगने वाले नारों और प्रदर्शन के मकसद के बारे में बताना होगा। प्रदर्शन के समय और जगह की जानकारी देनी होगी। नई सरकार के बाद तालिबान की बर्बरता भी तेज हुई। काबुल में प्रदर्शन के दौरान महिलाओं पर कोड़े बरसाते नजर आए तालिबान के लड़ाके। महिलाओं के प्रदर्शन की कवरेज करने पर तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में पत्रकारों को अगवा किया। कोड़ों से पिटाई के बाद रिहा किया। तालिबान सरकार ने महिलाओं के खेलने पर भी पाबंदी लगाई। महिलाओं को क्रिकेट खेलने की अब इजाजत नहीं। खेल में शरीर पूरी तरह से ढके नहीं होने का तर्क दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रखी शर्त, अगर तालिबान ने महिलाओं को क्रिकेट खेलने की मंजूरी नहीं दी तो इस साल अफगानिस्तान की पुरुष टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द होगा। पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगान लोगों से माफी मांगी। कहा, पैसे लेकर भागने की आरोप गलत, जांच के लिए तैयार।
अमेरिका का गनी को भागने में मदद करने से इनकार। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, भागने से 24 घंटे पहले गनी ने कहा था आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हूं। तालिबान सरकार पर महबूबा मुफ्ती ने नपातुला बयान दिया। कहा, शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं को हक दिया तो दुनिया के लिए बन सकते मिसाल। पीएम मोदी आज 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कोरोना की वजह से हो रही है वर्चुअल बैठक। ब्रिक्स की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। ब्रिक्स की बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर विस्तार से हो सकती है चर्चा। कोरोना के हालात पर भी होगी बातचीत। दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता त्रिलोचन सिंह की हत्या, घर पर शव बरामद। मोती नगर इलाके में घर से मिला शव, जांच में जुटी है पुलिस। कनाडा जाने के लिए 1 सितंबर को जम्मू से निकले थे त्रिलोचन सिंह, उसके बाद से थे लापता। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस। राज्यसभा की 7 सीटों पर 4 अक्टूबर को होना है उपचुनाव। वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और एमपी की 1 और तमिलनाडु की 2 सीटों पर उपचुनाव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर हमला, अपना घर खाली करने को कहा, सरकार बनाएगी अस्पताल। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग। एनसीपी ने एंटीलिया केस में एनआईए की चार्जशीट पर सवाल उठाए। एनआईए पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को बचाने का आरोप लगाया, खुद को बचाने के लिए देशमुख पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र के मंत्री ने नवाब मलिक ने पूछा, परमवीर सिंह से क्यों पूछताछ नहीं कर रही है एनआईए। बीजेपी के इशारे पर अनिल देशमुख को फंसाया, उद्धव को किया गुमराह, वाजे को बनाया मुख्य आरोपी। नवाब मलिक को बीजेपी विधायक आशीष शेलार बोले, एनआईए अपना काम कर रही है, जिनको चार्जशीट पर सवाल उठाना है वो कोर्ट जा सकते हैं, राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए चार्जशीट का इस्तेमाल। पुणे की महिला सरपंच से मिलेंगे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। पिछले हफ्ते महिला सरपंच की एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पिटाई की थी। असम के जोरहाट में कल हुए नाव हादसे के बाद 2 लोग अब भी लापता हैं। 87 मुसाफिरों को जिंदा बचाया गया। जोरहाट में नाव हादसे के बाद असम सरकार का बड़ा फैसला। माजुली में सिंगल इंजन वाली नाव चलाने पर रोक लगाई गई। असम के सीएम हेमंत ने ऐलान किया। ब्रह्मपुत्र नाव हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिए हाई लेवल जांच के आदेश। कंगना रनौत को झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जावेद अख्तर की मानहानि याचिका रद्द करने की मांग की खारिज। अमेरिका के अंतरिम राजदूत अतुल कश्यप ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की, कहा प्रियंका गांधी से भी मिले। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की सालाना रैंकिंग। आईआईटी मद्रास टॉप पर, आईआईएससी बैंगलोर को दूसरा और आईआईटी बॉम्बे को तीसरा स्थान मिला। देश के कॉलेजेस की रैंकिंग में मिरांडा हाउस अव्वल, लेडी श्री राम कॉलेज को दूसरा और लोयोला कॉलेज को तीसरा स्थान मिला। उत्तराखंड के बागेश्वर में सभी जिला अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में ड्रेस कोड पालन करने का निर्देश दिया गया। मीटिंग्स में जींस टी शर्ट पहनने पर बैन, डीएम विनीत कुमार ने आदेश दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में स्थानीय लोगों से की मुलाकात। सीएम ने कहा, जनता से बात कर सभी समस्याओं का समाधान करना मकसद है। सीएम योगी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर किया उनकी प्रतिमा का अनावरण। लखनऊ स्थित भारतेंदु नाट्य अकादमी परिसर में अनावरण किया। लखनऊ में 5 कालिदास में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के लिए कहा। हैदराबाद में ईडी ऑफिस पहुंचे साउथ इंडियन स्टार रवि तेजा। ड्रग्स के मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। धनबाद जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई ने 2 और एफआईआर दर्ज की। अब कुल 3 केस दर्ज कर सीबीआई जांच कर रही है। अयोध्या को पीएम मोदी का इंतजार। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, पीएम के आने से इस बार की दिवाली और भी भव्य हो जाएगी। पीएम के आने से पहले पूरी होगी मंदिर की नींव भराई। दिवाली पर रामलला का होगा अद्भुत रूप। रामलला को पहनाए जाएंगे 9 रत्नों से जड़े हुए कपड़े। एयर इंडिया ने बुधवार से अमृतसर रोम की डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू की। हर बुधवार को फ्लाइट रोम के लिए होगी रवाना और शुक्रवार को वापस लौटेगी। देश में कोरोना के एक दिन में 43,000 से ज्यादा नए केस मिले, 338 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में बिना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक दिन में लगाई गई है 15 लाख से ज्यादा डोज। वायरल बुखार को लेकर यूपी सरकार अलर्ट। प्रदेश में 10 दिन के लिए शुरू किया डोर टू डोर का सर्वे। अगर किसी में ज्यादा लक्षण दिखते हैं तो उनके सैंपल्स को जांच के लिए भेजा जाएगा। मुरादाबाद में वायरल बुखार और डेंगू के मामलों में हुई बढ़ोतरी। घर पर चल रहा है सर्च अभियान। अभी तक डेंगू के 4 मामले सामने आए, सीएमओ मुरादाबाद ने जानकारी दी। मेरठ में भी डेंगू का कहर, 33 मामले रिपोर्ट हुए, 15 सक्रिय केस, 18 मरीज ठीक होकर घर लौटे। मुंबई, पालघर और रायगढ़ में रुककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ठाणे और नासिक के लिए भी जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश की वजह से जलगांव समेत उत्तर महाराष्ट्र में लाखों के केले की खड़ी फसल तबाह हुई। बर्बाद फसल को देख रोते दिखे किसान। गुजरात के गिर सोमनाथ में जबरदस्त बारिश। ग्रामीण इलाकों में सड़क और घरों तक आया पानी। पिछले 24 घंटे में गिर सोमनाथ में 13 इंच से ज्यादा बारिश हुई। ग्वालियर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, मृतकों में 10 साल की एक बच्ची भी शामिल है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आईजीपी ग्वालियर ने दी जानकारी। सोना, चांदी और नकदी के लिए खेला गया था मौत का खेल। मर्डर में इस्तेमाल चाकू और कट्टा भी बरामद। यूपी में आगरा कानपुर हाईवे पर व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आगरा एसपी रूरल ने कहा, अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुंबई की एनसीबी टीम ने मोहम्मद आरिफ नाम के ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी से 10 लाख के ड्रग्स भी बरामद। मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक नाव गंगा नदी में डूबी। 6 लोग लापता, नाव में कुल 12 लोग सवार थे। बेंगलोर में स्टेडियम से विधानसभा तक निकाली गई इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली। सैकड़ों लोग शामिल हुए। पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया बेंगलुरु में। हरतालिका तीज पर प्रयागराज में महिलाओं ने संगम में लगाई डुबकी। महिलाओं ने पूजा अर्चना की। आज महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत।
जापान के पीएम इस महीने के अंत में अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। यूरोपीय देश मैसेडोनिया के कोविड अस्पताल में आग का कहर, 10 मरीजों की मौत, विस्फोट के बाद लगी आग। पीएम मोदी ने की भारत के पैरालंपिक टीम की मेजबानी। पैरालंपियंस के साथ बातचीत की। भारत ने पैरालंपिक में जीते हैं 5 गोल्ड सहित 19 मेडल। सभी पैरालंपियंस ने पीएम मोदी से मुलाकात की। अपने दस्तखत वाला स्टोल और अपने गले में स्टोल लपेटे नजर आए पीएम मोदी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। पूर्व कप्तान धोनी को बनाया गया टीम का मेंटोर। कोच और कप्तान के साथ खिलाड़ियों को मोटिवेट करेंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा, धोनी ने बीसीसीआई का प्रस्ताव किया कबूल। कप्तान और उप कप्तान धोनी ने नए रोल से खुशी जाहिर की। स्पिनर आर अश्विन की 4 साल बाद वापसी हुई। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव को भी जगह मिली। शार्दुल ठाकुर और शिखर धवन को जगह नहीं। यूएस ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंचे जोकोविच एक ही साल में सभी ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी बनने से बस 2 कदम दूर। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ओलंपिक मेडल विजेताओं के लिए बनाया चिकन पुलाव। सभी खिलाड़ियों को खुद ही खाना परोसा। सलमान खान की फिल्म अंतिम का गाना विघ्नहर्ता रिलीज हुआ। मंगलवार को रिलीज किया गया था फिल्म का पोस्टर। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स 4 का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। अर्जुन कपूर ने खरीदी 2.43 करोड़ की लग्जरी एसयूवी कार। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने एसयूवी प्रेम के लिए मशहूर हैं अर्जुन कपूर। अक्षय कुमार के बाद डायरेक्टर आनंद एल रॉय की मां का निधन हुआ। अतरंगी रे और रक्षाबंधन में साथ काम कर रहे हैं एक्टर और ये डायरेक्टर। पाकिस्तान की अदालत ने हिंदी मीडियम फेम एक्ट्रेस सबा कमर के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। लाहौर की मस्जिद में शूटिंग के बाद विवादों में है सबा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।